एक दफा की बात है, दूर पहाड़ों की चोटियों पर एक छोटा सा घोंसला था जहां एक खूबसूरत तोता का खानदान रहता था। इस तूती का नाम था चिड़िया। चिड़िया की माँ एक तजर्बाकार तोता थी जिसकी पंखों की रंगत सुर्ख और सब्ज थी जैसे जंगल की फलों की तरह। बाप तोता इरियो आ था जो हर सुबह गुरूब आफ्ताब से पहले वापस आता और अपने बच्चों को नई नई कहानियां सुनाता। चिड़िया 3 बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी और इसे परिंदों की दुनिया का हर राज जानना था। वो सोचती, परिंदों की जिंदगी कैसी होती है? क्या हम हमेशा आसमान पर उड़ते रहते हैं या जमीन की जंजीरें हमें पकड़ लेती है? सुबह का सूरज निकला तो चिड़िया ने अपने भाइयों को जगाया। उठो, आज हम सब मिलकर जंगल का दौरा करेंगे, वो बोली। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, परिंदों की जिंदगी आसमान की तरह है, आजाद मगर खतरात से भरी हुई। पहले खाना खाओ फिर निकलना। उरियो बाप ने उनके लिए ताज़ा फल तोड़े, आम, केले और बीज। चिड़िया ने एक बड़ा सा आम नौइला चट किया और पंख फैलाकर कहा, आज मैं सबसे ऊंचा उड़ूंगी। वो सब बच्चे घोंसले से निकले। आसमान नीला था, हुआ मुअत्तर और जंगल की आवाजें गूंज रही थीं, तोतों की चहचहाहट, कोयल की खिलखिलाहट और दूर पहाड़ों से बाज की चीख। चिड़िया ने पहले नदी के किनारे उड़ान भरी। वहां मच्छरियां पकड़ने वाले मुर्गाबी देखे जो पानी में गौता लगा रही थीं। एक बूढ़ी मुर्गाबी ने चिड़िया को देखा और बोली, बेटी, परिंदों की जिंदगी सिर्फ उड़ान नहीं बल्कि हर लम्हे की जिदोजहद है। हम मुर्गाबियों को पानी की गहराइयों में गौता लगाना पड़ता है जहां मगरमच्छ छुपे होते हैं, मगर इसी जिदोजहद में जिंदगी की महक है। चिड़िया ने सर हिलाया और सोचा, हम तूती तो फल खाते हैं मगर ये मुर्गाबियां कैसे जिंदा रहती होंगी? अगली मंजिल थी बड़ा सा मैदान जहां कबूतरों का झुंड उतरा हुआ था। कबूतर तो परिंदों के शहरी थे, वो गंदुम के दाने चौगते और एक दूसरे से बातें करते। एक बूढ़ा कबूतर जिसकी आंखें दूधिया थीं चिड़िया के पास आया। तुम तो जंगली हो, हम तो शहरों में रहते हैं। परिंदों की जिंदगी में मौसमों की तब्दीली सबसे बड़ा इम्तिहान है। सर्दियों में हम हजारों मील उड़ते हैं जनूबी ममालिक की तरफ। रास्ते में तूफान आते हैं, शिकारी परिंदे हमला करते हैं, मगर हमारा दिल कहता है उड़ो, जिंदा रहूं। चिड़िया ने पूछा, तुम लोग क्यों शहराते हो? कबूतर बोला, इंसानों की दुनिया में खाना मिलता है मगर वो हमें पकड़ लेते हैं, कफस में बंद कर देते हैं। परिंदों की आजादी आसमान में है, कफस में नहीं। चिड़िया के भाइयों ने खेलना शुरू कर दिया। वो आसमान में गोल गोल घूमते एक दूसरे का पीछा करते। अचानक दौर से एक बड़ा सा बाज आया। बाज का नाम था शाहीन, जो जंगल का बादशाह था। इसकी आंखें तेज तलवारों की तरह चमकती थीं और पंखों की लंबाई से वो हर शिकार को पकड़ लेता। शाहीन ने चीख मारी, ये मैदान मेरा है। चिड़िया के भाई डर गए और घोंसले की तरफ भागे। चिड़िया ने हिम्मत की और बोली, हम तुम्हारा शिकार नहीं, हम तूती हैं, फलों के दोस्त। शाहीन हंसा, परिंदों की जिंदगी में कमजोर और ताकतवर का फर्क है। मैं उड़ान का बादशाह हूं, तुम सब मेरी जंजीरों में हो, मगर आज तुम्हारी हिम्मत देखकर छोड़ देता हूं। याद रखो, तूफान में ही परिंदे मजबूत बनते हैं। शाम होने लगी तो चिड़िया का खानदान वापस घोंसले की तरफ लूटा। रास्ते में उन्होंने एक तन्हा कोयल देखी जो तन्हाई में गा रही थी। कोयल की आवाज ऐसी थी जैसे दिल की धड़कन। चिड़िया ने पूछा, तुम क्यों अकेली हो? कोयल बोली, परिंदों की जिंदगी मोहब्बत से भरी भी। मैं कोयल हूं, मेरी आवाज ही मेरा साथी है। बसंत के मौसम में सब मुझे बुलाते हैं मगर बाकी दिनों में तन्हा गाती हूं। तुम तोतों को खानदान मिलता है, हम कोयलों को जंगल की खामोशी। चिड़िया को अफसोस हुआ और उसने कोयल के साथ एक गाना गाया। रात हुई तो घोंसले में सब बैठे। माँ ने कहानी सुनाई, कदीम जमाने की, जब परिंदे एक बड़े राजा थे और आसमान उनका सल्तनत था। परिंदों की जिंदगी 4 मौसमों में तकसीम है, माँ बोली। बसंत में मोहब्बत, गर्मियों में जिदोजहद, खिजा में जुदाई और सर्दियों में उम्मीद। हम सब मिलकर ये सफर तय करते हैं, रियो बाप ने इजाफा किया। मगर सबसे बड़ा सबक यह है कि उड़ान तुम्हारी आजादी है मगर जमीन तुम्हारा घर। इंसान हमें देखते हैं, हसद करते हैं, मगर वो नहीं जानते कि हमारी हर उड़ान एक दुआ है जिंदा रहने की। अगले दिन चिड़िया ने फैसला किया कि वो अकेली ही दूर दराज का सफर करेगी। वो पहाड़ों को उबूर करके समंदर के किनारे पहुंची। वहां उल्लुओं का राज था जो रात के अंधेरों में हुक्मरानी करते।
एक उल्लू जिसका नाम उरात था चिड़िया को देखकर बोला, दिन के परिंदों तुम रात नहीं जानते। हम उल्लू रात में शिकार करते हैं जब दुनिया सोई हुई होती है। परिंदों की जिंदगी दो हिस्सों में है, रोशनी और तारीकी। तुम दिन की रोशनी में उड़ती हो, हम तारीकी की गहराइयों में, मगर दोनों में खतरा है। दिन में शिकारी, रात में भूत। चिड़िया ने उल्लू की आंखों में देखा और सोचा, हम सब एक ही आसमान के नीचे रहते हैं, फिर क्यों अलग अलग। समंदर के पार उड़ते हुए चिड़िया को एक तूफान का सामना करना पड़ा। हवाएं तेज थीं, बारिश की बूंदें तेज तीरों की तरह बरसती थीं। चिड़िया के पंख भीग गए और वो गिरने लगी। अब क्या होगा, इसने सोचा। अचानक एक बड़ा सा उकाब आया जिसका नाम उसामरी था। सामरी ने अपने मजबूत पंखों से चिड़िया को उठाया और एक चट्टान पर उतारा। परिंदों की जिंदगी तूफानों से भरी है, सामरी बोला। हम उकाब पहाड़ों के बादशाह होते हैं, मगर तूफान सबको बराबर कर देता है। तुमने हिम्मत ना हारी, इसीलिए बच गई। याद रखो, उड़ान में गिरना नहीं बल्कि उठना सीखो। तूफान गुजरा तो चिड़िया ने सामरी से बहुत कुछ सीखा। उकाब ने इसे बताया कि परिंदों की दुनिया में हर किस्म का अपना राज है। कुछ उड़ते हैं, कुछ तैरते हैं, कुछ चलते हैं। मोर रक्स करते हैं, तोते बोलते हैं और हंस बर्फ पर उड़ते हैं। मगर सबका एक ही ख्वाब है, आज़ादी। इंसान हमें कफस में बंद करते हैं, जंगलात काटते हैं, मगर हमारी रूह आसमान में रहती है। महीनों बाद जब बसंत का मौसम आया, चिड़िया वापस अपने घोंसले लौटी। अब वो बच्चा नहीं, एक तजर्बाकार तोता थी। इसने अपने भाई बहनों को कहानियां सुनाई, मुर्गाबियों की जिदोजहद, कबूतरों की हिजरत, शाहीन की ताकत, कोयल की तन्हाई, उल्लू की रात और उकाब की हिम्मत। माँ और बाप ने फख्र से देखा, तुमने परिंदों की जिंदगी का सबक सीख लिया। माँ बोली, ये जिंदगी उड़ान है, मोहब्बत है, जिदोजहद है और आखिर में उम्मीद। आज भी जब तुम आसमान की तरफ देखो तो याद रखो, हर परिंदा एक कहानी सुना रहा है। चिड़िया अब भी उड़ती है और उसकी आवाज जंगल में गूंजती है। उड़ो, जिंदा रहो, आसमान तुम्हारा है।